चाहत तू ही फसाद हो। बाबा, अगर किसी लड़की के पास अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए दो ऑप्शंस हों, मेरे दिल की ये बेचैनी कह रही है कि कोई इससे भी बड़ा हकदार आ गया है। जिंदा मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मैं हार जाऊंगा यार। एक मेरे जैसा, I mean, इस तरह के हम हैं। मामा चाहती थी कि मेरी शादी औरंग से हो जाए। और दूसरा वाइट कॉलर, हार्ट स्पेशलिस्ट, एक सोफिस्टिकेटेड सा आदमी। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम वापस अमेरिका चले जाओ। जिस दिन उस खबीस का बेटा सिहान तुम्हें एयरपोर्ट जाते हुए नजर आए, उसी दिन उसको गोली मार दो। एपिसोड 9 कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर किरदार की असल सोच और छुपे हुए मकासद आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। शुरू ही से गाजी हाउस का माहौल बेचैनी से भरा होता है, क्योंकि एलिफ की गुमशुदगी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक जज्बाती झटका होता है जो पूरी फैमिली को हिला देता है। मरियम की आवाज में घबराहट और सरिया के आंसू इस दर्द की इक्कासी करते हैं जो एक घर के टूटने की निशानी होता है, जबकि गाजी यूसुफ का ठंडा और कंट्रोल में रहना एक अजीब सा तजाद पैदा करता है। उसका पुरस्कून रहना ये इशारा देता है कि शायद वो इतना भी बेखबर नहीं जितना दिखाई दे रहा है। सिहान गाजी का रद्दीमल यहाँ सबसे ज्यादा पेचीदा महसूस होता है। उसकी आंखों में फिक्र के साथ साथ एक छुपा हुआ खौफ भी नजर आता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि ये सब किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह नहीं पा रहा। मंजर बदलता है जहां एल्फ को एक अंधेरी जगह पर बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसकी हालत कमजोर जरूर होती है लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। औरंगजेब की एंट्री यहाँ एक मजबूत असर डालती है।
वो चीखने या गुस्सा करने के बजाय एक सर्द एतमाद के साथ बात करता है जो उसे मजीद खतरनाक बना देता है। एल्फ और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रहती बल्कि एक नफ्सियाती जंग बन जाती है। एल्फ हर बार सच और हिम्मत की बात करती है जबकि औरंगजेब हर जुमले में एक छुपा हुआ इशारा देता है कि ये सब जाती है, सिर्फ अगवा नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का बदला है। ये मुकालमे नाजरीन को मजबूर करते हैं कि वो सोचें कि असल कहानी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। उसी दौरान लाला और जिक्रिया का ट्रैक सामने आता है जहां वो उस पूरे मंसूबे को एक खेल की तरह डिस्कस करते हैं। लाला का अंदाज बिल्कुल पुरस्कून होता है जैसे उसने बरसों से उस दिन का इंतजार किया हो। उसकी हर बात से ये वाज़ेह होता है कि उसका हदफ सिर्फ गाजी यूसुफ नहीं बल्कि सीहान भी है, क्योंकि उसे तोड़ना उसके लिए इतना ही जरूरी है जितना उसके बाप को गराना। जिक्रिया उसका साथ देते हुए भी उसकी गहराई को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता, जो लाला के किरदार को मजीद प्रासरार बना देता है। पुलिस स्टेशन के मनाजर कहानी को एक हकीकत पसंदाना जाविया देते हैं जहां एसआई हैदर अपनी तफ्तीश को संजीदगी से लेता है। वो केस को सिर्फ एक आम उगवा नहीं समझता बल्कि उसे लगता है कि उसके पीछे एक मुनज़्ज़म नीट वर्क है। जब सीहान का नाम शक के दायरे में आता है तो कहानी में एक और परत शामिल हो जाती है, क्योंकि अब हीरो भी महफूज दायरे में नहीं रहता। एसआई हैदर का मंतिकी अंदाज और उसकी मशाहदाती सलाहियतें ये इशारा देती हैं कि आने वाली इकसात में वो बहुत कुछ बेनकाब करने वाला है। क्लाइमैक्स के करीब सीहान का ईलफ तक पहुंचना एक ताकतूर लम्हा होता है। उसका अंधेरे में अकेले वेयरहाउस तक जाना उसकी बेकरारी और मोहब्बत दोनों को जाहिर करता है। जब वो ईलफ को देखता है तो दोनों के दरमियान एक जज्बाती खामोशी होती है जो लफ्जों से ज्यादा मजबूत महसूस होती है। एलफ की आंखों में सुकून के साथ साथ सवाल भी होता है, जैसे वो समझ नहीं पा रही कि सीहान पर भरोसा करे या नहीं। इसी वक्त औरंगजेब का सामने आना और उसका पुरस्कून अंदाज में सूरतहाल को काबू में रखना तनाव को उरूज पर ले जाता है। फिर वो वही बात छेड़ देता है जो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाती है कि ये सब गाजी यूसुफ के माजी का नतीजा है। ये सुनकर इल्फ का रद्दअमल फितरी सदमा होता है, लेकिन असल असर सीहान की खामोशी पैदा करती है। वो न फौरन इनकार करता है और न ही दिफा करता है, बस खामोश रहता है और यही खामोशी सबसे बड़ा इशारा बन जाती है कि कहानी में कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ है। एलफ के लिए ये लम्हा आतिमाद के टूटने का होता है, जबकि सीहान के लिए ये उसकी दो दुनियाओं के टकराने का वक्त होता है। मंजर मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेता है जब अचानक गोली चलने की आवाज आती है और स्क्रीन स्याह हो जाती है। एपिसोड 9 अपने इख्तिताम पर सिर्फ सनसनी नहीं छोड़ता बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती कश्मकश को भी अरूज पर ले आता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि एल्फ महफूज है या नहीं, बल्कि ये भी कि सीहान हकीकत में किस तरफ खड़ा है और क्या वो अपने बाप के सच का सामना कर पाएगा। ये एपिसोड मुअस्सिर अंदाज में कहानी को एक सादा ड्रामा से निकालकर एक तहेदार थ्रिलर में तब्दील कर देता है, जहाँ हर रिश्ते और हर किरदार पर शक पैदा हो जाता है। एपिसोड 9 कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर किरदार की असल सोच और छुपे हुए मकासद आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। शुरू ही से गाजी हाउस का माहौल बेचैनी से भरा होता है, क्योंकि एलफ की गुमशदगी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक जज्बाती झटका होता है जो पूरी फैमिली को हिला देता है। मरियम की आवाज में घबराहट और सरिया के आंसू इस दर्द की इक्कासी करते हैं जो एक घर के टूटने की निशानी होता है, जबकि गाजी यूसुफ का ठंडा और कंट्रोल में रहना एक अजीब सा तजाद पैदा करता है। उसका पुरस्कून रहना ये इशारा देता है कि शायद वो इतना भी बेखबर नहीं जितना दिखाई दे रहा है। सीहान गाजी का रद्दअमल यहाँ सबसे ज्यादा पेचीदा महसूस होता है। उसकी आंखों में फिक्र के साथ साथ एक छुपा हुआ खौफ भी नजर आता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि ये सब किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह नहीं पा रहा। मंजर बदलता है जहां एल्फ को एक अंधेरी जगह पर बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसकी हालत कमजोर जरूर होती है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। औरंगजेब की एंट्री यहाँ एक मजबूत असर डालती है। वो चीखने या गुस्सा करने के बजाय एक सर्द एतमाद के साथ बात करता है जो उसे मजीद खतरनाक बना देता है।
एल्फ और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रहती बल्कि एक नफ्सियाती जंग बन जाती है। एल्फ हर बार सच और हिम्मत की बात करती है, जबकि औरंगजेब हर जुमले में एक छुपा हुआ इशारा देता है कि ये सब जाती है, सिर्फ अगवा नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का बदला है। ये मुकालमे नाजरीन को मजबूर करते हैं कि वो सोचें कि असल कहानी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। उसी दौरान लाला और जिक्रिया का ट्रैक सामने आता है, जहां वो उस पूरे मंसूबे को एक खेल की तरह डिस्कस करते हैं। लाला का अंदाज बिल्कुल पुरस्कून होता है, जैसे उसने बरसों से उस दिन का इंतजार किया हो। उसकी हर बात से ये वाज़ेह होता है कि उसका हदफ सिर्फ गाजी यूसुफ नहीं बल्कि सीहान भी है, क्योंकि उसे तोड़ना उसके लिए इतना ही जरूरी है जितना उसके बाप को गराना। जिक्रिया उसका साथ देते हुए भी उसकी गहराई को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता, जो लाला के किरदार को मजीद प्रासरार बना देता है। पुलिस स्टेशन के मनाजर कहानी को एक हकीकत पसंदाना जाविया देते हैं, जहां एसआई हैदर अपनी तफ्तीश को संजीदगी से लेता है। वो केस को सिर्फ एक आम उगवा नहीं समझता, बल्कि उसे लगता है कि उसके पीछे एक मुनज़्ज़म नीट वर्क है। जब सीहान का नाम शक के दायरे में आता है तो कहानी में एक और परत शामिल हो जाती है, क्योंकि अब हीरो भी महफूज दायरे में नहीं रहता। एसआई हैदर का मंतिकी अंदाज और उसकी मशाहदाती सलाहियतें ये इशारा देती हैं कि आने वाली इकसात में वो बहुत कुछ बेनकाब करने वाला है। क्लाइमैक्स के करीब सीहान का ईलफ तक पहुंचना एक ताकतूर लम्हा होता है। उसका अंधेरे में अकेले वेयरहाउस तक जाना उसकी बेकरारी और मोहब्बत दोनों को जाहिर करता है। जब वो ईलफ को देखता है तो दोनों के दरमियान एक जज्बाती खामोशी होती है जो लफ्जों से ज्यादा मजबूत महसूस होती है। एलफ की आंखों में सुकून के साथ साथ सवाल भी होता है, जैसे वो समझ नहीं पा रही कि सीहान पर भरोसा करे या नहीं। इसी वक्त औरंगजेब का सामने आना और उसका पुरस्कून अंदाज में सूरतहाल को काबू में रखना तनाव को उरूज पर ले जाता है। फिर वो वही बात छेड़ देता है जो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाती है कि ये सब गाजी यूसुफ के माजी का नतीजा है। ये सुनकर इल्फ का रद्दअमल फितरी सदमा होता है, लेकिन असल असर सीहान की खामोशी पैदा करती है। वो न फौरन इनकार करता है और न ही दिफा करता है, बस खामोश रहता है, और यही खामोशी सबसे बड़ा इशारा बन जाती है कि कहानी में कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ है। एलफ के लिए ये लम्हा आतिमाद के टूटने का होता है, जबकि सीहान के लिए ये उसकी दो दुनियाओं के टकराने का वक्त होता है। मंजर मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेता है जब अचानक गोली चलने की आवाज आती है और स्क्रीन सियाह हो जाती है। एपिसोड 9 अपने इख्तिताम पर सिर्फ सनसनी नहीं छोड़ता, बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती कश्मकश को भी अरूज पर ले आता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि एल्फ महफूज है या नहीं, बल्कि ये भी कि सीहान हकीकत में किस तरफ खड़ा है और क्या वो अपने बाप के सच का सामना कर पाएगा। ये एपिसोड मुअस्सिर अंदाज में कहानी को एक सादा ड्रामा से निकालकर एक तहेदार थ्रिलर में तब्दील कर देता है, जहाँ हर रिश्ते और हर किरदार पर शक पैदा हो जाता है। एपिसोड 9 कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर किरदार की असल सोच और छुपे हुए मकासद आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। शुरू ही से गाजी हाउस का माहौल बेचैनी से भरा होता है, क्योंकि एलफ की गुमशदगी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक जज्बाती झटका होता है जो पूरी फैमिली को हिला देता है। मरियम की आवाज में घबराहट और सरिया के आंसू इस दर्द की इक्कासी करते हैं जो एक घर के टूटने की निशानी होता है, जबकि गाजी यूसुफ का ठंडा और कंट्रोल में रहना एक अजीब सा तजाद पैदा करता है। उसका पुरस्कून रहना ये इशारा देता है कि शायद वो इतना भी बेखबर नहीं जितना दिखाई दे रहा है। सीहान गाजी का रद्दअमल यहाँ सबसे ज्यादा पेचीदा महसूस होता है। उसकी आंखों में फिक्र के साथ साथ एक छुपा हुआ खौफ भी नजर आता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि ये सब किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह नहीं पा रहा। मंजर बदलता है जहां एल्फ को एक अंधेरी जगह पर बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसकी हालत कमजोर जरूर होती है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। औरंगजेब की एंट्री यहाँ एक मजबूत असर डालती है। वो चीखने या गुस्सा करने के बजाय एक सर्द आतिमाद के साथ बात करता है, जो उसे मजीद खतरनाक बना देता है। एल्फ और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक नफ्सियाती जंग बन जाती है।
एल्फ हर बार सच और हिम्मत की बात करती है, जबकि औरंगजेब हर जुमले में एक छुपा हुआ इशारा देता है कि ये सब जाती है, सिर्फ अगवा नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का बदला है। ये मुकालमे नाजरीन को मजबूर करते हैं कि वो सोचें कि असल कहानी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। उसी दौरान लाला और जिक्रिया का ट्रैक सामने आता है, जहां वो उस पूरे मंसूबे को एक खेल की तरह डिस्कस करते हैं। लाला का अंदाज बिल्कुल पुरस्कून होता है, जैसे उसने बरसों से उस दिन का इंतजार किया हो। उसकी हर बात से ये वाज़ेह होता है कि उसका हदफ सिर्फ गाजी यूसुफ नहीं बल्कि सीहान भी है, क्योंकि उसे तोड़ना उसके लिए इतना ही जरूरी है जितना उसके बाप को गराना। जिक्रिया उसका साथ देते हुए भी उसकी गहराई को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता, जो लाला के किरदार को मजीद प्रासरार बना देता है। पुलिस स्टेशन के मनाजर कहानी को एक हकीकत पसंदाना जाविया देते हैं, जहां एसआई हैदर अपनी तफ्तीश को संजीदगी से लेता है। वो केस को सिर्फ एक आम उगवा नहीं समझता, बल्कि उसे लगता है कि उसके पीछे एक मुनज़्ज़म नीट वर्क है। जब सीहान का नाम शक के दायरे में आता है तो कहानी में एक और परत शामिल हो जाती है, क्योंकि अब हीरो भी महफूज दायरे में नहीं रहता। एसआई हैदर का मंतिकी अंदाज और उसकी मशाहदाती सलाहियतें ये इशारा देती हैं कि आने वाली इकसात में वो बहुत कुछ बेनकाब करने वाला है। क्लाइमैक्स के करीब सीहान का ईलफ तक पहुंचना एक ताकतूर लम्हा होता है। उसका अंधेरे में अकेले वेयरहाउस तक जाना उसकी बेकरारी और मोहब्बत दोनों को जाहिर करता है। जब वो ईलफ को देखता है तो दोनों के दरमियान एक जज्बाती खामोशी होती है जो लफ्जों से ज्यादा मजबूत महसूस होती है। एलफ की आंखों में सुकून के साथ साथ सवाल भी होता है, जैसे वो समझ नहीं पा रही कि सीहान पर भरोसा करे या नहीं। इसी वक्त औरंगजेब का सामने आना और उसका पुरस्कून अंदाज में सूरतहाल को काबू में रखना तनाव को उरूज पर ले जाता है। फिर वो वही बात छेड़ देता है जो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाती है कि ये सब गाजी यूसुफ के माजी का नतीजा है। ये सुनकर इल्फ का रद्दअमल फितरी सदमा होता है, लेकिन असल असर सीहान की खामोशी पैदा करती है। वो न फौरन इनकार करता है और न ही दिफा करता है, बस खामोश रहता है, और यही खामोशी सबसे बड़ा इशारा बन जाती है कि कहानी में कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ है। एलफ के लिए ये लम्हा आतिमाद के टूटने का होता है, जबकि सीहान के लिए ये उसकी दो दुनियाओं के टकराने का वक्त होता है। मंजर मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेता है जब अचानक गोली चलने की आवाज आती है और स्क्रीन स्याह हो जाती है। एपिसोड 9 अपने इख्तिताम पर सिर्फ सनसनी नहीं छोड़ता, बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती कश्मकश को भी अरूज पर ले आता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि एल्फ महफूज है या नहीं, बल्कि ये भी कि सीहान हकीकत में किस तरफ खड़ा है और क्या वो अपने बाप के सच का सामना कर पाएगा। ये एपिसोड मुअस्सिर अंदाज में कहानी को एक सादा ड्रामा से निकालकर एक तहेदार थ्रिलर में तब्दील कर देता है, जहाँ हर रिश्ते और हर किरदार पर शक पैदा हो जाता है। एपिसोड 9 कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर किरदार की असल सोच और छुपे हुए मकासद आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। शुरू ही से गाजी हाउस का माहौल बेचैनी से भरा होता है, क्योंकि एलफ की गुमशदगी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक जज्बाती झटका होता है जो पूरी फैमिली को हिला देता है। मरियम की आवाज में घबराहट और सरिया के आंसू इस दर्द की इक्कासी करते हैं जो एक घर के टूटने की निशानी होता है, जबकि गाजी यूसुफ का ठंडा और कंट्रोल में रहना एक अजीब सा तजाद पैदा करता है। उसका पुरस्कून रहना ये इशारा देता है कि शायद वो इतना भी बेखबर नहीं जितना दिखाई दे रहा है। सीहान गाजी का रद्दअमल यहाँ सबसे ज्यादा पेचीदा महसूस होता है। उसकी आंखों में फिक्र के साथ साथ एक छुपा हुआ खौफ भी नजर आता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि ये सब किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह नहीं पा रहा। मंजर बदलता है जहां एल्फ को एक अंधेरी जगह पर बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसकी हालत कमजोर जरूर होती है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। औरंगजेब की एंट्री यहाँ एक मजबूत असर डालती है। वो चीखने या गुस्सा करने के बजाय एक सर्द आतिमाद के साथ बात करता है, जो उसे मजीद खतरनाक बना देता है। एल्फ और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक नफ्सियाती जंग बन जाती है। एल्फ हर बार सच और हिम्मत की बात करती है, जबकि औरंगजेब हर जुमले में एक छुपा हुआ इशारा देता है कि ये सब जाती है, सिर्फ अगवा नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का बदला है।
ये मुकालमे नाजरीन को मजबूर करते हैं कि वो सोचें कि असल कहानी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। उसी दौरान लाला और जिक्रिया का ट्रैक सामने आता है जहां वो उस पूरे मंसूबे को एक खेल की तरह डिस्कस करते हैं। लाला का अंदाज बिल्कुल पुरस्कून होता है, जैसे उसने बरसों से उस दिन का इंतजार किया हो। उसकी हर बात से ये वाज़ेह होता है कि उसका हदफ सिर्फ गाजी यूसुफ नहीं बल्कि सीहान भी है, क्योंकि उसे तोड़ना उसके लिए इतना ही जरूरी है जितना उसके बाप को गराना। जिक्रिया उसका साथ देते हुए भी उसकी गहराई को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता, जो लाला के किरदार को मजीद प्रासरार बना देता है। पुलिस स्टेशन के मनाजर कहानी को एक हकीकत पसंदाना जाविया देते हैं, जहां SI हैदर अपनी तफ्तीश को संजीदगी से लेता है। वो केस को सिर्फ एक आम उगवा नहीं समझता, बल्कि उसे लगता है कि उसके पीछे एक मुनज़्ज़म नीट वर्क है। जब सीहान का नाम शक के दायरे में आता है तो कहानी में एक और परत शामिल हो जाती है, क्योंकि अब हीरो भी महफूज दायरे में नहीं रहता। SI हैदर का मंतिकी अंदाज और उसकी मशाहदाती सलाहियतें ये इशारा देती हैं कि आने वाली इक़सात में वो बहुत कुछ बेनकाब करने वाला है। क्लाइमैक्स के करीब सीहान का ईलफ तक पहुंचना एक ताकतूर लम्हा होता है। उसका अंधेरे में अकेले वेयरहाउस तक जाना उसकी बेकरारी और मोहब्बत दोनों को जाहिर करता है। जब वो ईलफ को देखता है तो दोनों के दरमियान एक जज्बाती खामोशी होती है जो लफ्जों से ज्यादा मजबूत महसूस होती है। एलफ की आंखों में सुकून के साथ साथ सवाल भी होता है, जैसे वो समझ नहीं पा रही कि सीहान पर भरोसा करे या नहीं। इसी वक्त औरंगज़ेब का सामने आना और उसका पुरस्कून अंदाज में सूरतहाल को काबू में रखना तनाव को उरूज पर ले जाता है। फिर वो वही बात छेड़ देता है जो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाती है कि ये सब गाजी यूसुफ के माजी का नतीजा है। ये सुनकर इल्फ का रद्दअमल फितरी सदमा होता है, लेकिन असल असर सीहान की खामोशी पैदा करती है। वो न फौरन इनकार करता है और न ही दिफा करता है, बस खामोश रहता है, और यही खामोशी सबसे बड़ा इशारा बन जाती है कि कहानी में कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ है। एलफ के लिए ये लम्हा आतिमाद के टूटने का होता है, जबकि सीहान के लिए ये उसकी दो दुनियाओं के टकराने का वक्त होता है। मंजर मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेता है जब अचानक गोली चलने की आवाज आती है और स्क्रीन स्याह हो जाती है। एपिसोड 9 अपने इख्तिताम पर सिर्फ सनसनी नहीं छोड़ता, बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती कश्मकश को भी अरूज पर ले आता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि एल्फ महफूज है या नहीं, बल्कि ये भी कि सीहान हकीकत में किस तरफ खड़ा है और क्या वो अपने बाप के सच का सामना कर पाएगा। ये एपिसोड मुअस्सिर अंदाज में कहानी को एक सादा ड्रामा से निकालकर एक तहेदार थ्रिलर में तब्दील कर देता है, जहाँ हर रिश्ते और हर किरदार पर शक पैदा हो जाता है। एपिसोड 9 कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर किरदार की असल सोच और छुपे हुए मकासद आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। शुरू ही से गाजी हाउस का माहौल बेचैनी से भरा होता है, क्योंकि एलफ की गुमशदगी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक जज्बाती झटका होता है जो पूरी फैमिली को हिला देता है। मरियम की आवाज में घबराहट और सरिया के आंसू इस दर्द की इक्कासी करते हैं जो एक घर के टूटने की निशानी होता है, जबकि गाजी यूसुफ का ठंडा और कंट्रोल में रहना एक अजीब सा तजाद पैदा करता है। उसका पुरस्कून रहना ये इशारा देता है कि शायद वो इतना भी बेखबर नहीं जितना दिखाई दे रहा है। सीहान गाजी का रद्दअमल यहाँ सबसे ज्यादा पेचीदा महसूस होता है। उसकी आंखों में फिक्र के साथ साथ एक छुपा हुआ खौफ भी नजर आता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि ये सब किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह नहीं पा रहा। मंजर बदलता है जहां एल्फ को एक अंधेरी जगह पर बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसकी हालत कमजोर जरूर होती है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। औरंगजेब की एंट्री यहाँ एक मजबूत असर डालती है। वो चीखने या गुस्सा करने के बजाय एक सर्द आतिमाद के साथ बात करता है, जो उसे मजीद खतरनाक बना देता है। एल्फ और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक नफ्सियाती जंग बन जाती है। एल्फ हर बार सच और हिम्मत की बात करती है, जबकि औरंगजेब हर जुमले में एक छुपा हुआ इशारा देता है कि ये सब जाती है, सिर्फ अगवा नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का बदला है।
ये मुकालमे नाजरीन को मजबूर करते हैं कि वो सोचें कि असल कहानी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। उसी दौरान लाला और जिक्रिया का ट्रैक सामने आता है, जहां वो उस पूरे मंसूबे को एक खेल की तरह डिस्कस करते हैं। लाला का अंदाज बिल्कुल पुरस्कून होता है, जैसे उसने बरसों से उस दिन का इंतजार किया हो। उसकी हर बात से ये वाज़ेह होता है कि उसका हदफ सिर्फ गाजी यूसुफ नहीं बल्कि सीहान भी है, क्योंकि उसे तोड़ना उसके लिए इतना ही जरूरी है जितना उसके बाप को गराना। जिक्रिया उसका साथ देते हुए भी उसकी गहराई को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता, जो लाला के किरदार को मजीद प्रासरार बना देता है। पुलिस स्टेशन के मनाजर कहानी को एक हकीकत पसंदाना जाविया देते हैं, जहां SI हैदर अपनी तफ्तीश को संजीदगी से लेता है। वो केस को सिर्फ एक आम उगवा नहीं समझता, बल्कि उसे लगता है कि उसके पीछे एक मुनज़्ज़म नीट वर्क है। जब सीहान का नाम शक के दायरे में आता है तो कहानी में एक और परत शामिल हो जाती है, क्योंकि अब हीरो भी महफूज दायरे में नहीं रहता। SI हैदर का मंतिकी अंदाज और उसकी मशाहदाती सलाहियतें ये इशारा देती हैं कि आने वाली इकसात में वो बहुत कुछ बेनकाब करने वाला है। क्लाइमैक्स के करीब सीहान का ईलफ तक पहुंचना एक ताकतूर लम्हा होता है। उसका अंधेरे में अकेले वेयरहाउस तक जाना उसकी बेकरारी और मोहब्बत दोनों को जाहिर करता है। जब वो ईलफ को देखता है तो दोनों के दरमियान एक जज्बाती खामोशी होती है जो लफ्जों से ज्यादा मजबूत महसूस होती है। एलफ की आंखों में सुकून के साथ साथ सवाल भी होता है, जैसे वो समझ नहीं पा रही कि सीहान पर भरोसा करे या नहीं। इसी वक्त औरंगजेब का सामने आना और उसका पुरस्कून अंदाज में सूरतहाल को काबू में रखना तनाव को उरूज पर ले जाता है। फिर वो वही बात छेड़ देता है जो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाती है कि ये सब गाजी यूसुफ के माजी का नतीजा है। ये सुनकर इल्फ का रद्दअमल फितरी सदमा होता है, लेकिन असल असर सीहान की खामोशी पैदा करती है। वो न फौरन इनकार करता है और न ही दिफा करता है, बस खामोश रहता है, और यही खामोशी सबसे बड़ा इशारा बन जाती है कि कहानी में कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ है। एलफ के लिए ये लम्हा आतिमाद के टूटने का होता है, जबकि सीहान के लिए ये उसकी दो दुनियाओं के टकराने का वक्त होता है। मंजर मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेता है जब अचानक गोली चलने की आवाज आती है और स्क्रीन सियाह हो जाती है। एपिसोड 9 अपने इख्तिताम पर सिर्फ सनसनी नहीं छोड़ता, बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती कश्मकश को भी अरूज पर ले आता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि एल्फ महफूज है या नहीं, बल्कि ये भी कि सीहान हकीकत में किस तरफ खड़ा है और क्या वो अपने बाप के सच का सामना कर पाएगा। ये एपिसोड मुअस्सिर अंदाज में कहानी को एक सादा ड्रामा से निकालकर एक तहेदार थ्रिलर में तब्दील कर देता है, जहाँ हर रिश्ते और हर किरदार पर शक पैदा हो जाता है। एपिसोड 9 कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर किरदार की असल सोच और छुपे हुए मकासद आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। शुरू ही से गाजी हाउस का माहौल बेचैनी से भरा होता है, क्योंकि एलफ की गुमशदगी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक जज्बाती झटका होता है जो पूरी फैमिली को हिला देता है। मरियम की आवाज में घबराहट और सरिया के आंसू इस दर्द की इक्कासी करते हैं जो एक घर के टूटने की निशानी होता है, जबकि गाजी यूसुफ का ठंडा और कंट्रोल में रहना एक अजीब सा तजाद पैदा करता है। उसका पुरस्कून रहना ये इशारा देता है कि शायद वो इतना भी बेखबर नहीं जितना दिखाई दे रहा है। सीहान गाजी का रद्दअमल यहाँ सबसे ज्यादा पेचीदा महसूस होता है। उसकी आंखों में फिक्र के साथ साथ एक छुपा हुआ खौफ भी नजर आता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि ये सब किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह नहीं पा रहा। मंजर बदलता है जहां एल्फ को एक अंधेरी जगह पर बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसकी हालत कमजोर जरूर होती है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। औरंगजेब की एंट्री यहाँ एक मजबूत असर डालती है। वो चीखने या गुस्सा करने के बजाय एक सर्द आतिमाद के साथ बात करता है, जो उसे मजीद खतरनाक बना देता है। एल्फ और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक नफ्सियाती जंग बन जाती है। एल्फ हर बार सच और हिम्मत की बात करती है, जबकि औरंगजेब हर जुमले में एक छुपा हुआ इशारा देता है कि ये सब जाती है, सिर्फ अगवा नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का बदला है।
ये मुकालमे नाजरीन को मजबूर करते हैं कि वो सोचें कि असल कहानी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। उसी दौरान लाला और जिक्रिया का ट्रैक सामने आता है जहां वो उस पूरे मंसूबे को एक खेल की तरह डिस्कस करते हैं। लाला का अंदाज बिल्कुल पुरस्कून होता है, जैसे उसने बरसों से उस दिन का इंतजार किया हो। उसकी हर बात से ये वाजे होता है कि उसका हदफ सिर्फ गाजी यूसुफ नहीं बल्कि सीहान भी है, क्योंकि उसे तोड़ना उसके लिए इतना ही जरूरी है जितना उसके बाप को गराना। जिक्रिया उसका साथ देते हुए भी उसकी गहराई को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता, जो लाला के किरदार को मजीद प्रासरार बना देता है। पुलिस स्टेशन के मनाजर कहानी को एक हकीकत पसंदाना जाविया देते हैं, जहां SI हैदर अपनी तफ्तीश को संजीदगी से लेता है। वो केस को सिर्फ एक आम उगवा नहीं समझता, बल्कि उसे लगता है कि उसके पीछे एक मुनज़्ज़म नीट वर्क है। जब सीहान का नाम शक के दायरे में आता है तो कहानी में एक और परत शामिल हो जाती है, क्योंकि अब हीरो भी महफूज दायरे में नहीं रहता। SI हैदर का मंतिकी अंदाज और उसकी मशाहदाती सलाहियतें ये इशारा देती हैं कि आने वाली इकसात में वो बहुत कुछ बेनकाब करने वाला है। क्लाइमैक्स के करीब सीहान का ईलफ तक पहुंचना एक ताकतूर लम्हा होता है। उसका अंधेरे में अकेले वेयरहाउस तक जाना उसकी बेकरारी और मोहब्बत दोनों को जाहिर करता है। जब वो ईलफ को देखता है तो दोनों के दरमियान एक जज्बाती खामोशी होती है जो लफ्जों से ज्यादा मजबूत महसूस होती है। एलफ की आंखों में सुकून के साथ साथ सवाल भी होता है, जैसे वो समझ नहीं पा रही कि सीहान पर भरोसा करे या नहीं। इसी वक्त औरंगजेब का सामने आना और उसका पुरस्कून अंदाज में सूरतहाल को काबू में रखना तनाव को उरूज पर ले जाता है। फिर वो वही बात छेड़ देता है जो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाती है कि ये सब गाजी यूसुफ के माजी का नतीजा है। ये सुनकर इल्फ का रद्दअमल फितरी सदमा होता है, लेकिन असल असर सीहान की खामोशी पैदा करती है। वो न फौरन इनकार करता है और न ही दिफा करता है, बस खामोश रहता है, और यही खामोशी सबसे बड़ा इशारा बन जाती है कि कहानी में कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ है। एलफ के लिए ये लम्हा आतिमाद के टूटने का होता है, जबकि सीहान के लिए ये उसकी दो दुनियाओं के टकराने का वक्त होता है। मंजर मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेता है जब अचानक गोली चलने की आवाज आती है और स्क्रीन स्याह हो जाती है। एपिसोड 9 अपने इख्तिताम पर सिर्फ सनसनी नहीं छोड़ता, बल्कि जज्बाती और नफ्सियाती कश्मकश को भी अरूज पर ले आता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि एल्फ महफूज है या नहीं, बल्कि ये भी कि सीहान हकीकत में किस तरफ खड़ा है और क्या वो अपने बाप के सच का सामना कर पाएगा। ये एपिसोड मुअस्सिर अंदाज में कहानी को एक सादा ड्रामा से निकालकर एक तहेदार थ्रिलर में तब्दील कर देता है, जहाँ हर रिश्ते और हर किरदार पर शक पैदा हो जाता है। एपिसोड 9 कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हर किरदार की असल सोच और छिपे हुए मकासद आहिस्ता आहिस्ता सामने आने लगते हैं। शुरू ही से गाजी हाउस का माहौल बेचैनी से भरा होता है, क्योंकि एलफ की गुमशदगी सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि एक जज्बाती झटका होता है जो पूरी फैमिली को हिला देता है। मरियम की आवाज में घबराहट और सरिया के आंसू इस दर्द की इक्कासी करते हैं जो एक घर के टूटने की निशानी होता है, जबकि गाजी यूसुफ का ठंडा और कंट्रोल में रहना एक अजीब सा तजाद पैदा करता है। उसका पुरस्कून रहना ये इशारा देता है कि शायद वो इतना भी बेखबर नहीं जितना दिखाई दे रहा है। सीहान गाजी का रद्दअमल यहाँ सबसे ज्यादा पेचीदा महसूस होता है। उसकी आंखों में फिक्र के साथ साथ एक छुपा हुआ खौफ भी नजर आता है, जैसे उसे अंदाजा हो कि ये सब किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो सबके सामने कुछ कह नहीं पा रहा। मंजर बदलता है जहां एल्फ को एक अंधेरी जगह पर बंधा हुआ दिखाया जाता है। उसकी हालत कमजोर जरूर होती है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। औरंगजेब की एंट्री यहाँ एक मजबूत असर डालती है। वो चीखने या गुस्सा करने के बजाय एक सर्द आतिमाद के साथ बात करता है, जो उसे मजीद खतरनाक बना देता है। एल्फ और उसके दरमियान होने वाली गुफ्तगू सिर्फ धमकियों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक नफ्सियाती जंग बन जाती है। एल्फ हर बार सच और हिम्मत की बात करती है, जबकि औरंगजेब हर जुमले में एक छुपा हुआ इशारा देता है कि ये सब जाती है, सिर्फ अगवा नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का बदला है।
ये मुकालमे नाजरीन को मजबूर करते हैं कि वो सोचें कि असल कहानी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। उसी दौरान लाला और जिक्रिया का ट्रैक सामने आता है जहां वो उस पूरे मंसूबे को एक खेल की तरह डिस्कस करते हैं। लाला का अंदाज बिल्कुल पुरस्कून होता है, जैसे उसने बरसों से उस दिन का इंतजार किया हो। उसकी हर बात से ये वाज़ेह होता है कि उसका हदफ सिर्फ गाजी यूसुफ नहीं बल्कि सीहान भी है, क्योंकि उसे तोड़ना उसके लिए इतना ही जरूरी है जितना उसके बाप को गराना। जिक्रिया उसका साथ देते हुए भी उसकी गहराई को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता, जो लाला के किरदार को मजीद प्रासरार बना देता है। पुलिस स्टेशन के मनाजर कहानी को एक हकीकत पसंदाना जाविया देते हैं, जहां एसआई हैदर अपनी तफ्तीश को संजीदगी से लेता है। वो केस को सिर्फ एक आम उगवा नहीं समझता, बल्कि उसे लगता है कि उसके पीछे एक मुनज़्ज़म नीट वर्क है। जब सीहान का नाम शक के दायरे में आता है तो कहानी में एक और परत शामिल हो जाती है, क्योंकि अब हीरो भी महफूज दायरे में नहीं रहता। एसआई हैदर का मंतिकी अंदाज और उसकी मशाहदाती सलाहियतें ये इशारा देती हैं कि आने वाली इकसात में वो बहुत कुछ बेनकाब करने वाला है। क्लाइमैक्स के करीब सीहान का ईलफ तक पहुंचना एक ताकतूर लम्हा होता है। उसका अंधेरे में अकेले वेयरहाउस तक जाना उसकी बेकरारी और मोहब्बत दोनों को जाहिर करता है। जब वो ईलफ को देखता है तो दोनों के दरमियान एक जज्बाती खामोशी होती है जो लफ्जों से ज्यादा मजबूत महसूस नफसियाती जंग बन जाती है। एल्फ हर बार सच और हिम्मत की बात करती है, जबकि औरंगजेब हर जुमले में एक छिपा हुआ इशारा देता है कि ये सब जाती है, सिर्फ अगवा नहीं बल्कि एक पुरानी कहानी का बदला है। ये मुकालमे नाजरीन को मजबूर करते हैं कि वो सोचें कि असल कहानी अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई। उसी दौरान लाला और जिक्रिया का ट्रैक सामने आता है, जहां वो उस पूरे मंसूबे को एक खेल की तरह डिस्कस करते हैं। लाला का अंदाज बिल्कुल पुरस्कून होता है, जैसे उसने बरसों से उस दिन का इंतजार किया हो। उसकी हर बात से ये वाज़ेह होता है कि उसका हदफ सिर्फ गाजी यूसुफ नहीं बल्कि सीहान भी है, क्योंकि उसे तोड़ना उसके लिए इतना ही जरूरी है जितना उसके बाप को गराना। जिक्रिया उसका साथ देते हुए भी उसकी गहराई को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाता, जो लाला के किरदार को मजीद प्रासरार बना देता है। पुलिस स्टेशन के मनाजर कहानी को एक हकीकत पसंदाना जाविया देते हैं, जहां एसआई हैदर अपनी तफ्तीश को संजीदगी से लेता है। वो केस को सिर्फ एक आम उगवा नहीं समझता, बल्कि उसे लगता है कि उसके पीछे एक मुनज़्ज़म नीट वर्क है। जब सीहान का नाम शक के दायरे में आता है तो कहानी में एक और परत शामिल हो जाती है, क्योंकि अब हीरो भी महफूज दायरे में नहीं रहता। एसआई हैदर का मंतिकी अंदाज और उसकी मशाहदाती सलाहियतें ये इशारा देती हैं कि आने वाली इकसात में वो बहुत कुछ बेनकाब करने वाला है। क्लाइमैक्स के करीब सीहान का ईलफ तक पहुंचना एक ताकतूर लम्हा होता है। उसका अंधेरे में अकेले वेयरहाउस तक जाना उसकी बेकरारी और मोहब्बत दोनों को जाहिर करता है। जब वो ईलफ को देखता है तो दोनों के दरमियान एक जज्बाती खामोशी होती है जो लफ्जों से ज्यादा मजबूत महसूस होती है। एलफ की आंखों में सुकून के साथ साथ सवाल भी होता है, जैसे वो समझ नहीं पा रही कि सीहान पर भरोसा करे या नहीं। इसी वक्त औरंगजेब का सामने आना और उसका पुरस्कून अंदाज में सूरतहाल को काबू में रखना तनाव को उरूज पर ले जाता है। फिर वो वही बात छेड़ देता है जो पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाती है कि ये सब गाजी यूसुफ के माजी का नतीजा है। ये सुनकर इल्फ का रद्दअमल फितरी सदमा होता है, लेकिन असल असर सीहान की खामोशी पैदा करती है। वो न फौरन इनकार करता है और न ही दिफा करता है, बस खामोश रहता है, और यही खामोशी सबसे बड़ा इशारा बन जाती है कि कहानी में कुछ बहुत गहरा छिपा हुआ है। एलफ के लिए ये लम्हा आतिमाद के टूटने का होता है, जबकि सीहान के लिए ये उसकी दो दुनियाओं के टकराने का वक्त होता है। मंजर मजीद शिद्दत अख्तियार कर लेता है जब अचानक गोली चलने की आवाज आती है और स्क्रीन स्याह हो जाती है। एपिसोड 9 अपने इख्तिताम पर सिर्फ सनसनी नहीं छोड़ता, बल्कि जज्बाती और नफसियाती कश्मकश को भी अरूज पर ले आता है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहता कि एल्फ महफूज है या नहीं, बल्कि ये भी कि सीहान हकीकत में किस तरफ खड़ा है और क्या वो अपने बाप के सच का सामना कर पाएगा। ये एपिसोड मुअस्सिर अंदाज में कहानी को एक सादा ड्रामा से निकालकर एक तहेदार थ्रिलर में तब्दील कर देता है, जहां हर रिश्ते और हर किरदार पर शक पैदा हो जाता है।